झारखंड सरकार के पेयजल और स्वच्छता विभाग में हाल ही में एक बड़े वित्तीय घोटाले का पर्दाफाश हुआ। यह खुलासा वित्त विभाग की ओर से गठित 7 सदस्यीय जांच कमेटी ने किया, जिसने 2019 से 24 तक की अवधि के दौरान विभाग में व्यापक अनियमितताओं और संदिग्ध निकासी का गंभीर आरोप लगाया है। इस रिपोर्ट के अनुसार विभाग के अंदरूनी अधिकारियों की मिलीभगत से करोड़ रुपए की अवैध निकासी की गई, जिससे सरकार की संसाधनों का गलत उपयोग और भ्रष्टाचार की गहरी जड़ें उजागर हुई हैं। झारखंड में पेयजल और स्वास्थ्य विभाग में वर्ष 2019 से 24 के बीच बड़े पैमाने पर वित्तीय अनियमितताओं का खुलासा हुआ, जिससे वित्त विभाग द्वारा गठित 7 सदस्यीय अंतर विभागीय जांच कमेटी ने उजागर किया। जांच रिपोर्ट में यह सामने आया कि रांची स्थित स्वर्ण रेखा शीर्ष प्रमंडल कार्य के माध्यम से करीब 160 करोड़ रुपए के कार्य हुए, जिनमें भारी गबन की आशंका जताई गई है। जांच के दौरान ये भी स्पष्ट हुआ कि इस वित्तीय अनियमितता में केवल अभियंताओं की ही नहीं बल्कि कोषागार अधिकारियों की भी मिलीभगत थी। कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में वर्ष 2012 से 13 और 23 से 24 तक इस प्रमंडल का विशेष ऑडिट कराए जाने की सिफारिश की है। रिपोर्ट्स के अनुसार डीडीओ कोड RNC WSS 001 से वर्ष 2019 से 20 में अकेले 2.71 करोड़ रुपए से अधिक की अवैध निकासी की गई। इसके अलावा इसी कोड से वर्ष 2018 से 19 में 5.10 लाख, 2019 से 20 में 20.04 लाख और 2022 से 23 में 9.01 लाख की अवैध निकासी और कुल 34.15 लाख रुपए के गबन का भी खुलासा हुआ। जांच समिति ने ये भी सुझाव दिया कि निलंबित रोकर पाल संतोष कुमार जिन जिन प्रमंडलों में तैनात रहे वहां भी विशेष जांच कराई जाए, क्योंकि उनके कार्यालय में अनियमितताओं की संभावना अधिक है। इसके अलावा गोंडा, रांची पूर्व, नागरिक अंचलन और पेयजल एवं स्वास्थ्य अंचलन कार्यालय शिक्षण अभियंताओं के कार्यालय की भी विशेष ऑडिट की अनुशासन की गई है। कमेटी का ये भी मानना है कि अन्य प्रमंडलों में भी इसी तरह वित्तीय अनियमितताएं हो सकती हैं। पूरी रिपोर्ट से यह स्पष्ट होता है कि कार्यालय अभियान की डीडीओ के रूप में भूमिका संदेह के घेरे में है और उनकी निगरानी में भारी वित्तीय गड़बड़ियां हुई है। यह घोटाला राज्य के प्रशासनिक तंत्र पर गंभीर सवाल खड़ा करता है और इसमें शामिल सभी अधिकारियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की मांग की जा रही है। जांच कमेटी की रिपोर्ट स्पष्ट है कि पेयजल और स्वच्छता विभाग में वित्तीय अनुशासन की भारी अनदेखी हुई है। कार्यपाल अभियान से लेकर रोकर पाल तक कई स्तरों पर अनियमितताओं और भ्रष्टाचार की परतें खुल चुकी हैं। यह मामला न केवल सरकारी धन के दुरुपयोग का प्रतीक है, बल्कि प्रशासनिक लापरवाही और जवाबदेही की कमी को भी उजागर करता है। जरूरत है कि इस पूरे घोटाले की निष्पक्ष और गहराई से जांच कर दोषियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए, ताकि भविष्य में ऐसे भ्रष्टाचार को रोका जा सके और जनता का भरोसा शासन व्यवस्था में बनी रहे।